सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आदाब दोस्तों, आज भिवंडी शहर के कुछ अहम मसले पर बातचीत करने के लिए आपके बीच में आया हूं। आपको पता है कि भिवंडी शहर ही नहीं पूरा देश और विश्व कोरोना की महामारी से परेशान है। जैसा डॉक्टर बताते हैं, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी बताते हैं कि कोरोना से बचना है तो आपको ग्लव्स लगाना पड़ेगा, आपको मास्क लगाना पड़ेगा, आपको जिस जगह पे बैठ रहे हैं सैनिटाइज करना पड़ेगा, बार बार अपने हाथ को धुलना पड़ेगा और यह सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर हम उनकी बात मानते हैं और उनके अनुसार हम काम कर रहे हैं तो इसका मतलब कि हम कोरोना से सेफ हैं, महफूज हैं। मेरा सवाल यह है कि लोगों को फिर क्यों डराया जा रहा है, लोगों में दहशत क्यों पैदा की जा रही है। मैंने कुछ दिन पहले कमिश्नर का बयान सुना था कि जो कोरोना से मौत हो जा रही है उस डेड बॉडी को कोई देखे नहीं, कोई टच नहीं करे। अगर कोई ऐसा करता है तो उससे बीमारी बढ़ने का अंदेशा है। अगर हम डॉक्टर के अनुसार देख रहे हैं कि सैनिटाइज करने से कोरोना का असर नहीं होता है, हाथ में ग्लव्स होने से असर नहीं होता है, मास्क लगाने से नहीं होता है, तो डेड बॉडी को देखने से कैसे कोरोना फैल सकता है? क्या डेड बॉडी अचानक आपसे हाथ मिलाने के लिए आगे आ जाती है, या डेड बॉडी आप खांसी आ जाएगी, या वो आपसे बात करने लगेगी, कोरोना उसके बीच में फैल जाएगा? कुछ चीजें ऐसी हैं जो बात कभी गले नहीं उतरती है। हमारे पास सेफ्टी, सिक्योरिटी, सुरक्षा के जो सिस्टम है उसका अगर हम पालन करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि डेड बॉडी से जिस तरह से डराया जा रहा है कि लोग ले जाके कब्र में इसी तरह से खड्डे जैसा है उसमें डाल दे रहे हैं, ये कहां तक का मुनासिब है। और मैंने इस मामले में कई डॉक्टर से भी बात की, उनसे पूछा कि क्या यह संभव है कि अगर कोई कोरोना से मौत हुई है और उस डेड बॉडी को ग्लव्स लगाकर या पीपीई किट लगाकर उसका गुस्ल दिया जा रहा है, उसकी तदफीन की जा रही है, उसको कपड़े से पकड़ के नीचे कब्र में उतारा जा रहा है, तो क्या उससे भी कोरोना फैलने का डर है? तो कई डॉक्टरों ने मुझसे ये कहा कि अब सरकार कह रही है कि दूर रहो, बाकी ये बात तो हमारे भी समझ में नहीं आ रही है कि एक वायरस इतना ताकतवर तो है नहीं कि उड़ के लोगों को पकड़ लेगा, और वो भी जबकि वो डेड बॉडी है, ना वो खांस सकता है, ना बात कर सकता है, ना हाथ बढ़ा सकता है। तो इस तरह का दहशत क्यों बनाई जा रही है? ये सवाल आप अपने अगल बगल के डॉक्टर से करिए तो वो भी उसका सही तरीके से जवाब नहीं दे पाएगा। ये सवाल आप अपने मन से भी करिए, जो साइंस के स्टूडेंट हैं, जिन्होंने केमिस्ट्री पढ़ी है, जिन्होंने फिजिक्स बायोलॉजी पढ़ा है, उनको पता होता है कि वायरस का इन्फेक्शन किस तरीके से होता है और वायरस ये कितनी तरीके से काम करता है। जब आप एक तरफ ये कह रहे हो कि हाथ साबुन से धुल लीजिए, कोरोना का असर खत्म हो जाएगा, तो क्या डेड बॉडी को सैनिटाइज करके गुस्ल दिया नहीं जा सकता है? और जो मैयत होती है उसको 4 लेयर के कपड़े में, कफन में लपेटा जाता है। हिंदू मुस्लिम सभी की मैयत को, मुसलमान उसको दफन करता है और हिंदू भाई उसको शमशान भूमि में उसका दाह संस्कार करते हैं। सवाल इस बात का है कि इतनी दहशत क्यों बनाई जा रही है लोगों के लिए? सरकार ये कहती है कि आप जो डेड बॉडी उसको खोलिए भी मत, देखिए भी मत। लोग इसलिए देखते हैं कि सरकार पे भरोसा नहीं है कि जो आपने डेड बॉडी दिया है वाकई में क्या हमारे परिवार की ही डेड बॉडी है, या किसी और की आपने पकड़ा दिया है, या उस डेड बॉडी के साथ क्या किया गया है हॉस्पिटल में, वो जरूर एक बार देखना चाहते हैं कि है। क्योंकि इस तरह के कई हादसे हुए हैं कि डेड बॉडी किसी और की दे दी गई। और भिवंडी में ही कोरोना पॉजिटिव और निगेटिव के नाम पे खेल खेला गया है, जिसमें 3 लोग सस्पेंड हुए हैं। ये पूरा शहर जानता है, अखबारों में भी आ चुका है। थाने शहर में एक पैथोलॉजी लैब जो बहुत ही पॉपुलर और बहुत बड़े पैमाने पे काम था, उसने पॉजिटिव को निगेटिव बनाकर, निगेटिव को पॉजिटिव बनाकर काम किया है।
लोगों का सरकार पे भरोसा नहीं है, इसलिए लोग कोई भी इस तरह की डेड बॉडी आती है तो उसको देखना चाहते हैं, अपने परिवार का एक जो हिस्सा रहता है उसे एक बार आखिरी दर्शन करना चाहते हैं। अब सरकार और इस सिस्टम जो इतना डराता है, तो अगर मैं सवाल अपने आप से करता हूं और आपसे भी करता हूं, तो क्या इतना डराया जा सकता है या डरना चाहिए? कोरोना से लड़ने के लिए डराइए नहीं, कोरोना से लड़ने के लिए दहशत नहीं पैदा करिए, कोरोना से लड़ने के उपाय बताइए। आपको भागने से काम नहीं चलेगा, आपको उससे लड़ना पड़ेगा। उसके जो सुरक्षा के मानक है उसका प्रयोग करके उसको काम करना पड़ेगा। भिवंडी शहर को ही ले लीजिए, यहाँ पे सारे कंसल्टेंट 2-4 को छोड़ करके सभी लोग अपना हॉस्पिटल बंद करके गायब है। क्यों? कि कोरोना फैल जाएगा। भिवंडी के जितने जीपी हैं, जनरल प्रैक्टिशनर हैं, वो इलाज कर रहे हैं। क्या उनको कोरोना के लोग नहीं इलाज के लिए आते होंगे? कोई पहचानता है उनको? आज 500 से ज्यादा भिवंडी के जनरल प्रैक्टिशनर बीओएमएस, बीएचएमएस, बीएमएस मरीजों को देख रहे हैं, तो क्या उनको डर नहीं है? लेकिन वो हिम्मत करके मरीजों का इलाज कर रहे हैं। कंसल्टेंट हमारे घरों को बैठ गए हैं। ये डर किस लिए है, ये एक बड़ा जांच का विषय है। क्या प्राइवेट हॉस्पिटल अपने हॉस्पिटल की इलाज के नाम पे कीमत बढ़ाने के लिए ड्रामा किया जा रहा है, या वाकई में कोई डर है? अगर डर है तो जो कोविड के हॉस्पिटल हैं वहां डॉक्टर कैसे ट्रीटमेंट कर रहे हैं? वो पीपीई किट लगा के, मास्क लगा के, ग्लव्स लगा के लोगों का इलाज कर रहे हैं। तो उसी तरीके से प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर भी कर सकते हैं। लेकिन ये कौन सी साजिश अंतरराष्ट्रीय स्तर पे है, इसका खुलासा होना जरूरी है और दिलों से डर निकाल के इससे लड़ना जरूरी है। इसलिए मैं आप सबसे अपील करता हूं कि इस जो डर का माहौल है उसके दिलों से लोगों को निकालिए और इसका मुकाबला करने के लिए तैयार रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।